हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के तांबे के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर ऊंचा लंब वृत्तीय शंकु बनाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से बोला है, मान लीजिए एक गोला है, ये इस तरीके के गोला है जिसकी त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ये मान लीजिए आर जो है वो 3 सेंटीमीटर है त्रिज्या। अब इस गोले को पिघलाकर एक लंब वृत्तीय शंकु बनाया गया है। इस तरीके से एक शंकु बना दिया गया। इसे मान लीजिए ये शंकु बना दिया गया, जिसमें अगर मैं इस देखूं तो इसमें दिया क्या है, इसमें मुझे दिया है लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए जो एच है वो 3 सेंटीमीटर है, तो मुझे इस शंकु के आधार की त्रिज्या ये आर मुझे ज्ञात करनी है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा तो देखिए इसी गोली को क्या क्या कर दिया गया, पिघला करके बनाया गया शंकु। तो दोनों का जो आयतन है वो क्या है, समान होगा। तो यहाँ से अगर मैं दोनों का सूत्र लिखूं, गोले का आयतन का सूत्र, गोले का आयतन का सूत्र ये कितना होता है, 4/3 पाई आर की घात 3। और यहाँ से अगर मैं शंकु के आयतन का सूत्र देखूं, शंकु का आयतन का सूत्र तो कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर की घात 2 गुना में एच। तो ये हम बड़ी एच मान लेते हैं यहाँ से, ये आर। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, गोले की त्रिज्या तो दी हुई है, तो मैं यहाँ से क्या ज्ञात कर सकती हूँ, लिखूंगी गोले की त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की घात 3 की घात 3 ये लिखेंगे, और ये घन सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगर मैं शंकु की बात करूं तो शंकु की त्रिज्या जो है, शंकु की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है ये दी हुई है एच बराबर 3 सेंटीमीटर। तो दोनों का आयतन हम समान करेंगे। तो लिखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 4/3 पाई गुना में आर की घात 3। तो ये सॉरी, आर कितनी है, 3, 3 की घात 3। और इधर हो जाएगा 1/3 पाई गुना में आर कितना है, बड़ी आर की घात 2 गुना में एच 3। ये लिखेंगे ना यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं 3 से 3 काटूं, पाई से पाई काटूं, तो मान कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 की घात 3। तो कितना, 3 गुना 3 और इधर हो जाएगा आर की घात 2 बटा में 3 में इधर ही ले आती हूँ, तो 1 3 से 1 3 जाएगा, मान आ जाएगा आर की घात 2 बराबर में 9 चौ 36। तो यहाँ से 36, तो आर का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल 36। तो आर बराबर +-6। देखिए आर का मान हम सिर्फ धनात्मक मान लेंगे, क्योंकि आर जो है वो त्रिज्या तो कभी ऋणात्मक होगी नहीं। तो ये हो जाएगा आर जो 6 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा उस शंकु की त्रिज्या। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।